खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को और डायरेक्ट टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। आप सबको मेरी तरफ से लैंड सीज़न बहुत बहुत मुबारक हो और आज का मुबारक बुध भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल से हम ठीक 3:30 बजे इबादत शुरू किया करेंगे, क्योंकि आज कुछ लोग 3:30 बजे यहाँ पर आ चुके थे। हमने 4 बजे का टाइम रखा हुआ था, कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं और कुछ लोग इसके बाद भी आने वाले हैं। तो कल से आपने 3:30 बजे आना है, ठीक है? क्योंकि आज पहला दिन था, कईयों को पता नहीं था टाइम का। वैसे 4 बजे का टाइम था, लेकिन हमने सोचा कि आधा घंटा पीछे करते हैं ताकि जल्दी मीटिंग खत्म कर सकें। तो कल से आपने 3:30 बजे आना है। कितने बजे? तो आइए हम खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की इंजील उसका 4था बाब मेरे साथ निकाल लीजिए। मत्ती रसूल की इंजील उसका 4था बाब और उसकी पहली 11 आयत की हम तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किनारे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। तो अगर हम यही मत्ती के इंजील 3रा बाब पढ़ें तो लिखा है कि यीशु मसीह जब 30 साल के हुए तो उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। आसमान से पाक रूह नाज़िल हुआ, आसमान से आवाज आई, आसमान खुल गया और आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो याद रखें कि इससे पहले कि यीशु मसीह 40 दिन का एक रोजा रखता। कितने रोजे? 40 रोजे नहीं, 40 दिन का एक रोजा रखता। उसने पहले बपतिस्मा लिया है, उसने पहले कलाम को पूरा किया है, क्योंकि मसीह के आने से पहले भी बपतिस्मा चल रहा था। तीसरे बाब में लिखा है कि यरूशलेम और गिरदोनवा के तमाम लोग निकलकर यूहन्ना के पास आते और अपने अपने गुनाहों का इकरार करते और फिर उससे पानी का बपतिस्मा लेते। तो इससे पहले कि यीशु मसीह रोजा रखता या रोजे में ठहरता, उसने पहले कलाम को पूरा किया है, उस शर्त को उसने पूरा किया है। आज भी पूरी दुनिया में बहुत से लोग रोजे रखते हैं, लेकिन क्या वो सारे लोग तौबा याफ्ता हैं? क्या वो बपतिस्मा याफ्ता हैं? क्या वो नए सिर से पैदा शुदा लोग हैं? क्या वो निजात याफ्ता लोग हैं? क्या वो पाक लोग हैं? क्योंकि कलाम तो ये कहता है, हम जानते हैं खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता और गुनाह की मजदूरी मौत है। हाँ, अगर कोई खुदा परस्त हो तो खुदा उसकी दुआ को सुनता और जवाब देता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो 40 के 40 रोजे रख लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी जिंदगी जो है वो कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं होती। सिर्फ इन 40 दिनों में वो परहेजगारी करते हैं। कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं 40 दिनों में हम शराब नहीं पीते। कई लोग हैं जो कहते हैं हम 40 दिनों में बड़ा गोश्त नहीं खाते, रोजों के अय्याम में हम गोश्त नहीं खाते। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि 40 दिनों में, इन 40 दिनों में, इन अय्याम में ब्याह शादी नहीं होना चाहिए। तो
आज बड़े ध्यान से जरा कलाम को सुनिएगा, कलाम की सच्चाई सुनिएगा कि कलाम हमें क्या कहता है। मैं आपको बड़ी तरतीब से आज कलाम सुनाने वाला हूं कि 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया और उसके बाद उस पर पाक रूह नाज़िल हुआ, क्योंकि उसने मुनादी करनी थी। इसलिए मुनादी करने से पहले वो रोजे में ठहरा, दुआ में ठहरा, क्योंकि उसने मुनादी का आगाज करना था। आप चौथे बाब की 17 आयत को पढ़ सकते हैं, लिखा है उस वक्त से यीशु मसीह ने मुनादी करना और यह कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जब मैंने मुनादी शुरू करनी थी 2004 में, जब मेरी ग्रेजुएशन थी 26 अप्रैल 2004 को, तो उससे पहले मैं भी लगातार दुआओं में, रोजे में, रात के पहरों में मैं खुदा की हजूरी में झुकता था, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने खिदमत का आगाज करना है और मैंने बीमारों के लिए दुआ करनी है, मैंने बदरूहों को निकालना है, मैंने मोजात करने हैं, मैंने बीमारों के लिए दुआ करनी है, मैंने बेऔलादों के लिए दुआ करनी है, बेरोजगार लोगों के लिए मैंने दुआ करनी है। इसलिए मैं जानता था कि मैं एक बड़ा काम शुरू करने वाला हूं, इसलिए मैं दुआ में, रोजे में ठहरा करता था। और फिर खुदा ने अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल किया और अब तक वो इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी जानता था मैंने मोजात करने हैं, मैंने शिफा का काम करना है, मैंने अंधों की आंखों को खोलना है, मैंने लंगड़ों को चलाना है, मैंने मुर्दों को जिंदा करना है, मैंने इब्लीस के साथ फाइट करनी है, जंग करनी है, गाली मारना है, फतह पानी है। इसलिए यीशु मसीह भी दुआ में, रोजे में ठहर गया, ताकि जिस्म कमजोर हो जाए मगर रूह जो है वो मुस्तैद हो जाए, वो और ज्यादा खुदा से, खुदा की हजूरी को, खुदा की ममूरी को ले सके। पाक रूह पहले भी उस पर नाज़िल हो चुका है 30 बाब में, लेकिन और ज्यादा खुदा की हजूरी लेने के लिए यीशु मसीह ने रोजा रखा है। और इसके बाद यीशु ने मुनादी शुरू की है और 3.5 साल मुनादी की है। कितने साल? तवज्जो से जरा सुनिएगा। 3.5 साल यीशु मसीह ने मुनादी की है और उसके बाद यीशु मसीह जो है जुमेरात की शाम को पकड़वाया गया है, जुमे को सलीब पर चढ़ाया गया है और इतवार की सुबह वो जी उठा है। 3.5 साल का वक्फा है। आज बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं कि ये 40 दिन का एक रोजा यीशु ने रखा है और इसका हुक्म भी उसने नहीं दिया कि 40 रोजे तुम रखना। कहीं लिखा हुआ है? मुझे बताएं अगर कहीं लिखा है। लेकिन अगर इन दिनों में कोई शख्स रोजा रख रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है। अगर कोई 40 के 40 रख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके इल्म में इजाफा करने के लिए आपको यह बता रहा हूं कि ये रोजे यीशु मसीह ने मुकर्रर नहीं किए, ना ही ये रोजे कलाम के अंदर इनका जिक्र है कि आप इनको लाजमी रखना, ना ही इनका कोई हुक्म है। ये रोजे कलीसिया ने मुकर्रर किए हैं। किसने? बड़े बड़े खादमों ने, आलमों ने मिलकर एका करके इन रोजों को जो है वो शुरू किया और ताकि हम ईद जो है वो इकट्ठी मना सके। वैसे उन्होंने अच्छा किया है। वैसे हो तो ये भी सकता था कि जुमेरात की शाम को जैसे यीशु को पकड़वाया गया, जुमे को सलीब चढ़ाया जाता और इतवार को ईद मनाई जाती, तो ये भी अच्छी बात थी, सही है। लेकिन कलीसिया ने मिलकर इन रोजों को भी बीच में अटैच कर दिया और हर साल अब पूरी दुनिया में जो है इबादत होती है। रोजों की इबादत, लैंड सीजन इसको कहा जाता है, दुखों के अयाम इनको कहा जाता है। और ये अच्छा किया उन्होंने, लेकिन कुछ और जो पाबंदियां लगा दी, मैं उनके बड़ा खिलाफ हूं। जिन दिनों में बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए, इन दिनों में शराब पी लेनी चाहिए, गालियां निकाल लेनी चाहिए, बड़ा गोश्त नहीं सिर्फ खाना चाहिए, इन दिनों में शादी नहीं हो सकती, जबकि कलाम में लिखा है कि ब्याह और शादी करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। अब अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो, किसी ने बाहर जाना हो या कोई ऐसी और प्रॉब्लम हो, तो फिर वो इन दिनों में शादी नहीं कर सकता। बल्कि शांतिनगर में एक पास्टर है, उन्होंने, क्योंकि वो भी मेरी तरह इस तरह से कलाम को जानते हैं, उन्होंने कहा कि कलाम में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। उसने शादी की, कई लोगों ने बातें की, आंधा करो जिन्हें कर रही है। जब कलाम हमें मना नहीं करता तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें कलीसिया की मुकर्रर की हुई जो बातें हैं उन पर हमें अमल करना पड़ता है।
लेकिन इनका कोई हुक्म नहीं है। आप जानते हैं कलाम तो ये कहता है जब तू रोजा, तेरी मर्जी है, मैंने तुझे आजाद कर दिया है। जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है, बराती रोजा नहीं रखते, लेकिन एक वक्त आएगा कि लिखा वो रोजा रखेंगे। क्या दूल्हा आपके साथ है कि नहीं? है ना? उसने कहा मैं अब से लेकर हमेशा तक, दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। रोजा पता कब रखा जाता था? जब इंसान गुनाह में बहुत आगे बढ़ जाता था। आपको मिसालें भी मैं दे सकता हूं नैनवा के लोगों की। गुनाह में बहुत आगे बढ़ गए थे, मैसेज दिया गया कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तो क्या हुआ? बादशाह से लेकर फकीर तक उन्होंने टाट ओढ़ा, जानवरों ने भी रोजा रखा 3 दिन और 3 रात का लगातार, और उन्होंने टाट ओढ़ा, राख पर बैठ गए, फाका कशी की, क्योंकि रोजे का मतलब ही फाका कशी करना है, अपनी जान को अजियत देना है, अपनी जान को दुख देना है। आंसू बहाए, इकरार किया, तौबा की, अपने गुनाहों को तर्क किया, और खुदा ने उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, और खुदा ने अपने गजब को टाल लिया। रोजे का मकसद होता था कि खुदा के गजब को टाला जाए, खुदा के गुस्से पर, उसके गुस्से की आग जो भड़क रही होती थी लोगों के खिलाफ, उस पर पानी डाला जाए। इसलिए लोग जो हैं वो रोजा रखते थे, और मकसद रोजा रखा जाता था। जब कोई शख्स खुदा से दूर हो जाता, या वो समझता कि मेरी मोहब्बत खुदा के साथ ठंडी पड़ चुकी है, अब मेरी वो पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही, मैं पहले की तरह खुदा से प्यार नहीं करता, मैं पहले की तरह खुदा के साथ चल नहीं रहा, मैं गुमराह हो चुका हूं, बरगश्ता हो चुका हूं, और मैं खुदा से दूर जा चुका हूं, तो लोग रोजा रखकर खुदा की हुजूरी और उसकी कुर्बत को हासिल करते थे। और ये कलाम में लिखा हुआ है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से बाज आए, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और मैं उनके मुल्क को बहाल करूंगा। लेकिन कलाम हमें आजादी देता है, जब तू रोजा रखे, जब तेरी मर्जी हो, जब तुझे जरूरत हो, जब तू जरूरत महसूस करे, 365 दिनों में से जब भी तुझे लगे कि मुझे दुआ की जरूरत है, मेरे ऊपर कोई मुसीबत है, या कोई बीमारी है, या कोई आजमाइश है, या मैंने फतह पानी है, जब भी तू जरूरत महसूस करे तो तू रोजा रख सकता है। जब तू रोजा रखे, कोई ऑर्डर तो नहीं नए आदम में फलां दिन रखना, फलां दिन ना रखना। हालांकि पुराने आदम में यह है कि फलां तारीख को रखना, फलां महीने की फलां तारीख को रोजा रखना, शाम तक रोजा रखना। ठीक है, कलाम में बड़े रोजों का जिक्र है, 7 दिन के रोजे का जिक्र है, 3 दिन के रोजे का जिक्र है, 40 दिन के रोजे का जिक्र है। यीशु मसीह ने 40 दिन का एक रोजा रखा है, मूसा ने 2 दफा 40 दिन के 2 रोजे रखे हैं। लगातार वो खुदा की हुजूरी में रहा, वो मरा नहीं है, वो जिंदा रहा, क्योंकि जब हम खुदा की हुजूरी में आ जाते हैं फिर हम मरते नहीं हैं। इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो उसके मुंह से निकलती है। आज बहुत सारे भाई बहनें रोजा नहीं रखते, वो डरते हैं, कहते हैं हमारा बीपी लो ना हो जाए, हमारा बीपी हाई ना हो जाए, हमें कुछ हो ना जाए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं गारंटी से आपको कहता हूं, बड़े बड़े मैंने लोग देखे जो 21 दिन का रोजा रख लेते हैं, 21 दिन लगातार। आप रख कर देखें, खुदा आपको तसल्ली देगा, खुदा आपको इत्मीनान देगा, खुदा आपको सब्र देगा, आपको भूख नहीं लगेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर यीशु मसीह ने रोजा रखा है जी, 40 दिन का एक रोजा, और बार बार इब्लीस उसके पास आ रहा है, उसको आजमा रहा है, लेकिन फतह किसने पाई? यीशु मसीह ने। जब आप भी दुआ में रोजे में ठहरेंगे, फतह आपकी होगी, बल्कि उसने आपको फतह से बढ़कर पहले ही आपको गलबा दे दिया हुआ है। इसलिए दुआ रोजा जो है, जिन्होंने पंजाबी जी कहते सोने के सुहागा, दुआ रोजा जो है, इसकी पावर जो है, इसमें पावर इंसान की बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है, कुव्वत बढ़ जाती है, और इब्लीस जो है हमारे करीब जल्दी नहीं आता, अगर आ भी जाए तो फिर वो भाग जाता है। यहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उसको फिर डांटा, ऐ शैतान दूर हो, और शैतान उसकी जिंदगी से दूर हो गया।
हो सकता है आप पर भी बहुत सारी आजमाइशें आती हो, इब्लीस आपके पास आता हो, लेकिन जो ही आप दुआ और रोजे में ठहरेंगे तो खुदा आपको फतह से बढ़कर गलबा देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो रे जो है उससे बनता है रोना। क्या बनता है? रोना। जब आप रोजा रखते हैं, आप नैनवा के लोगों की तरह खुदा की हज़ूरी में रोएं। गुजरे साल के लिए, गुजरे साल में आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आपसे कोई खता हुई है, क्योंकि इंसान बशर है, इंसान उठता बैठता चलता फिरता देखने में सोचने में इंसान मिस्टेक कर जाता है। इतना बड़ा आदम जो कहता है कि मैं जिस नेकी का इरादा करता वो मुझसे नहीं होती, पर मैं जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। यानी इसका मतलब है हर फर्द बशर, चूंकि बशर है, इंसान है, उससे मिस्टेक हो जाती है। इसलिए सबसे पहले जब हम रोजा रखें तो हमें खुदा की हज़ूरी में इस मकसद के लिए रोजा रखना चाहिए कि खुदावंद गुजरे साल में जो भी मुझसे खताएं हुई हैं, गुनाह हुए हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, उनकी मैं माफी मांगता हूं। सबसे पहले है रोना खुदा की हज़ूरी में। क्या करना? और आप पुराने अज़म में पढ़ सकते हैं, और भी बहुत से हवाला जात हैं कि जब भी किसी ने रोजा रखा तो वो खुदा की हज़ूरी में रोते रहे, आंसू बहाते रहे, मातम करते रहे। और कलाम कहता है जो आंसुओं से बोलता है वो खुशी के साथ काटेगा, आंसुओं के साथ। अगर बच्चा रोना शुरू कर दे, लेटना शुरू कर दे, तो माँ बाप का दिल जो होता है वो बड़ा नरम होता है। वो बच्चे जो होते हैं जो रोना शुरू हो जाते हैं, वो माँ बाप को मना लेते हैं उस बात के लिए। इसी तरह हमारा आसमानी बाप जो है वो हमारा बाप है। इसलिए जब हम खुदा की हज़ूरी में आएंगे, आंसू बहाएंगे और इकरार करेंगे तो हमारा खुदा भी हमसे मान जाएगा। रे के बाद क्या आता है जी? वो आती है। वो से मुराद है कि वादा, खुदा के साथ वादा करें कि आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, वादा करें। और कलाम ये कहता है, ज़बूर 15 की 8 में लिखा है, वो जो कसम खाकर बदलता नहीं खा नुकसान ही उठाए। यानी वादा करें कि मैं आज के बाद जानबूझकर गुनाह नहीं करूंगा। हाँ, अगर कभी मिस्टेक हो जाए तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आपने चर्च आना छोड़ देना है, या आपने दुआ करना छोड़ देनी है, या आपने इबादत करना छोड़ देनी है। छोटी छोटी मिस्टेक्स खुदा इग्नोर कर देता है। तो वो कहता है अगर तू हमारी खताओं को हिसाब में लाए तो कोई शख्स कामिल नहीं ठहर सकता, कोई शख्स तेरे सामने ठहर ही नहीं सकता। इसलिए छोटी छोटी खताएं हो जाती हैं और उनका इकरार करें, लेकिन वादा करें कि जानबूझकर गुनाह ना करें। और आगे है जी जे, रे वो जे का मतलब है कि जिल्लत, ठीक है। और अपने आप को दुख देना, अपने बदन को दुख देना, अपनी जान को दुख देना, अपने आप को खुदा की हज़ूरी में सरेंडर करना, खाली करना। तो ये हम अपनी जान को दुख देते हैं जब हम रोजा रखते हैं। लेकिन यहां पर एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारा दुख जो है वो यीशु मसीह ने उठा लिया है। हमारी खातिर उसने दुख बर्दाश्त कर लिए हैं। सजाएं हमारी थी, गुनाह हमारे थे, बुरे काम हमारे थे, लेकिन लिखा है वो हमारी सारी खताओं को, सारी कमजोरियों को, सारी बीमारियों को उठाकर वो सलीब पर चढ़ गया और उसने कहा तमाम हुआ। तो जब मसीह ने हमारी खातिर तकलीफें बर्दाश्त कर ली हैं तो हमें ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त करने की जरूरत है। हाँ, अगर आपका दिल करता है खुशी के साथ, क्योंकि खुदा खुशी के साथ देने वालों को अजीज रखता है। आप जितना भी रोजा रखेंगे वो कबूल हो जाएगा, लेकिन सच्चे दिल से रखें। कई दफा लोग पूछते हैं कि हम कितने घंटे का रोजा रखें। भाई मर्जी आपकी है। जब ये लिखा है कि जब तुम रोजा रखो तो उसका जवाब भी यही है कि जब तुम खोलो। अंडरस्टैंड? जब तुम रखो, अकेले नहीं लिखा इस टाइम तुसी रखना है, इस टाइम तुसी खोलना। नए आदमी की मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी मर्जी की बात है। और मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं जितनी आप में कैपेसिटी है, जितनी आप में ताकत है, जितनी आप में कुव्वत है, उतना आप रोजा रख सकते हैं। आप 12 घंटे का रख सकते हैं, आप 18 घंटे का रख सकते हैं, आप 24 घंटे का रख सकते हैं, आप 3 दिन का रख सकते हैं, 7 दिन का रख सकते हैं, 21 दिन का रख सकते हैं, 40 दिन का रख सकते हैं। मर्जी आपकी है। कहीं खुदा ने ये नहीं कहा कि भाई मेरी मर्जी से रखना। और अगर हम यीशु की नकल मार रहे हैं, नकल भी अकल मारी जाती है ना, क्योंकि 40 दिन का रोजा शुरू हो चुका है
तो फिर कल शाम से रखें और 40 दिन लगातार रखें। अगर इन दिनों में आप यीशु की नकल करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु ने रोजा रखा इसलिए मैं भी रोजा रख रहा हूं, तो फिर यीशु की पूरी नकल कीजिए और पूरा 40 दिन का रोजा रखिए। तो सारी बातें मैंने आपको बताई ना बड़ी डिटेल के साथ। आगे है हे, रे, वो, जे और हे से बनता हदिया। यानी आपने रोजा रखा तो आप खुदा की दूरी में तो आप झुके ही नहीं है, आपने दुआएं तो की ही नहीं है, आपने बाइबल की स्टडी तो की ही नहीं है, और आपने कहा जी हमने तो रोजा रखा है। सारा दिन सो के वक्त गुजार लिया जे ते शाम को आगे 4 बजे, तो सुबह 10 बजे भी हम यहाँ पर दुआ करते हैं, उसमें भी आप आ सकते हैं और आप अपने घर में भी दुआ कर सकते हैं। आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, काम करते हुए आप खुदा के साथ वक्त गुजार सकते हैं। यह है रोजे का मकसद कि आप दुआ में ठहरे। जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या डाल? तेल डाल। तेल डालना जरूरी है, क्योंकि तेल रूह उसको ज़ाहिर करता है। और दाऊद क्या कहता है? उसने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदा के घर में सुन्नत करूंगा। और आप जानते हैं पीछे अहबार की किताब को पढ़ ले, दूसरी किताबों को पढ़ ले, तो आपको पता चलेगा कि तेल का खास काम होता था। मैदा, लुबान और तेल और खुशबूदार मसाला, इनको जब जलाया जाता था तो इनका धुआं जब आसमान की तरफ उठता था तो फिर बने इस्राएल कौम समझते थे कि खुदा ने हमारी कुर्बानी को कबूल किया है, तेल का बड़ा काम है। सही है, तो इसलिए दाऊद भी कहता मेरी दुआ हम तेरे हुजूर पहुंचे बांग बखूर दे जा। तो इसलिए जब आप नजर की कुर्बानी, आप ऊंटों की कुर्बानी खुदा की हजूरी में देंगे तो फिर आपकी दुआ आसमान पर पहुंच जाएगी और फिर खुदा वहां से आपकी दुआ का और आपके रोजे का जवाब देगा। इसलिए वक्त का हदिया दें, जिंदगी का हदिया दें। ठीक है, सबसे जो खास बात है वो ये है कि वक्त जो है वो वापस नहीं आता। सबसे कीमती जो चीज है ना वो वक्त है जो आपने खुदा को देना है, और लगातार आप दें ये वक्त और फिर जो है काम बनेगा। मैं यहाँ पर आखिर में एक मिसाल देना चाहता हूँ। मुर्गी जो है वो 21 दिन अंडों पर बैठती है, फिर बच्चे पैदा होते हैं। जब हम लगातार खुदा की जुल्मी में झुकेंगे फिर पाखरू भी नाज़िल होगा। आप कमाल की किताब को पढ़ सकते हैं कि लगातार वो 10 दिन दुआ में ठहरे हुए थे और पाखरू आसमान से नाज़िल हुआ और पौलुस कहता मुझे जलने के से दर्द लगे हुए। जब हम लगातार दुआ में ठहरते हैं फिर नए लोग पैदा होते हैं, नए लोग तौबा करते हैं, नए लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। इसलिए लगातार जब आप रोजे में ठहरते हैं तो लगातार दुआ में ठहरें, लगातार बाइबल स्टडी करें और फिर आप देखना खुदा आपको कसरत के साथ बरकत देगा। एक और मिसाल, आप कोई भी चीज बनाते हैं, आप लगातार उसके नीचे आंच जो है वो देते हैं, आग जलाते हैं, फिर ही वो बनती है। और अगर आप एक दफा उसको चूल्हे पर रखें फिर नीचे उतार दें, थोड़ी देर के बाद फिर चूल्हे पर रखें फिर नीचे उतार दें, तो वो चीज बनेगी नहीं, और अगर बनेगी तो वो मजेदार नहीं बनेगी। इसलिए लगातार खुदा की जुल्मी में झुकना, आपको पता चलेगा कि लगातार खुदा की जुल्मी में झुकने से क्या होता है। सो खुदा हम सबको आज के कलाम की वसीले से बरकत दे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।